नमस्ते बच्चों। आज लॉकडाउन ई पाठशाला के एक नए सत्र का हम लोग शुरुआत फिर से कर रहे हैं और आज के इस पाठ में हम लोग वर्ग 6 के अध्याय 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। कुछ चर्चा करेंगे, कुछ आप लोग से शेयर करेंगे हम। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि झारखंड सरकार के द्वारा जो JCERT हमारी संस्था है उसने अपने सिलेबस में कुछ बदलाव किया है। लॉकडाउन ई पाठशाला में हम लोग अब इसी सिलेबस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसी सिलेबस के अनुसार आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो आपके सिलेबस से, आपकी किताबों से कुछ पाठों को हटा दिया गया है जिसको कि नहीं पढ़ना है। तो भूगोल के ये जो भूगोल का जो विषय है उसमें से अध्याय 5 आप लोगों को पढ़ना है। आइए हम आज इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो ये पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल हैं। जैसा कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, हमारी जो पृथ्वी है उसको 4 प्रमुख परिमंडलों में बांटा गया है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, एक स्थल मंडल है, एक जल मंडल है, एक वायुमंडल है और एक जैव मंडल है। और इन चारों परिमंडल के कारण ही हमारी पृथ्वी को एक अनोखा ग्रह कहा गया है। अनोखा ग्रह इस मायने में है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग प्रथम पाठ में भी पढ़े थे कि पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है क्योंकि पृथ्वी पर ही जीवन उपलब्ध है और सौर मंडल के किसी भी ग्रह पर जीवन उपलब्ध नहीं है। और ये जीवन पृथ्वी पर किस कारण से है? ये पृथ्वी के इन चारों परिमंडल के कारण है। जीवन जीने के लिए जो आवश्यकताएं होती हैं वो पृथ्वी पर इन चारों परिमंडलों के कारण है और इसी कारण से हमारी पृथ्वी एक अनोखा ग्रह कही जाती है। आइए अब हम इन परिमंडलों के बारे में एक एक करके जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसमें स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। स्थल मंडल को इंग्लिश में लोग लिथोस्फीयर कहते हैं, जल मंडल को हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, वायुमंडल को एटमॉस्फेयर कहते हैं और जैव मंडल को बायोस्फीयर कहते हैं। अंग्रेजी में इनका नाम आप लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर। आइए हम इस इंग्लिश के नामों के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करें, क्योंकि जब आप आगे पढ़ोगे, मैट्रिक के बाद इंटर और BA करेंगे, तब आपको अंग्रेजी की ज़रूरत थोड़ी बहुत पड़ेगी। लिथो का अर्थ होता है पत्थर, चट्टान। तो ये लिथोस्फीयर, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, एटमो का मतलब होता है हवा या वायु और बायो का अर्थ होता है जीवन। तो अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इसका नाम अंग्रेजी में इस तरह से क्यों रखा गया है। तो आइए हम लोग स्थल मंडल की चर्चा करें। जो स्थल मंडल है पृथ्वी का, वो पूरी की पूरी ठोस पदार्थों से मिलकर बना है और यह ठोस पदार्थ को हम लोग कहते हैं चट्टान। यह स्थल मंडल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसी स्थल मंडल में मिट्टी है जो पौधों को बढ़ने के लिए मदद करता है और इन पौधों को खाकर ही बाकी दूसरे जीव जंतु इस पृथ्वी पर अपनी अस्तित्व को कायम रख पाते हैं। तो इस प्रकार स्थल मंडल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये स्थल मंडल जो है, हम लोग जो पृथ्वी पर जो स्थल मंडल देखते हैं, जो ठोस रूप जो जमीन है, पानी को छोड़कर, महासागरों को छोड़ करके, ये स्थल मंडल आप देखते होंगे कि हर जगह एक ही ऊंचाई का नहीं है। कहीं तो बहुत अधिक ऊंचे ऊंचे पर्वत है, जैसे हिमालय पर्वत हमारे भारत के उत्तरी दिशा में है, और कहीं बहुत गहरी गहरी घाटियाँ हैं और कहीं बहुत समतल मैदान है, कहीं रेगिस्तान है। इस प्रकार इस स्थल मंडल की ऊंचाई सभी जगह एक जैसी नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा गहरा है। तो पृथ्वी का वो हिस्सा जो बहुत ज़्यादा गहरा है, वहाँ पर तो पानी भर गया है और उसको हम लोग महासागरीय बेसिन कहते हैं, जिसमें पानी भरा हुआ है, वो भी स्थल मंडल का ही हिस्सा है। तो स्थल मंडल के 2 प्रमुख हिस्से होते हैं, एक है महाद्वीप और दूसरा है महासागरीय बेसिन। हम लोग महाद्वीप के बारे में अध्ययन करेंगे।
महाद्वीप जो होते हैं, जिसको हम लोग महादेश भी कहते हैं, ये स्थल के बड़े हिस्से होते हैं। बहुत बड़े हिस्से को, स्थल का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो पानी से एक दूसरे से अलग होता है, उसको हम लोग महाद्वीप या महादेश कहते हैं। माने देशों का देश, एक महाद्वीप में या एक महादेश में कई तरह के कई सारे देश होते हैं। जैसे एशिया एक महादेश है जिसमें बहुत सारे देश हैं, उसी प्रकार पूरे विश्व में 7 महादेश या 7 महाद्वीप हैं। इसमें सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है उत्तरी अमेरिका, चौथा है दक्षिणी अमेरिका, पांचवा है अंटार्कटिका, छठा है यूरोप और सातवां है ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप मिलके पूरी पृथ्वी के स्थल मंडल को घेर चुके हैं और ये पूरी पृथ्वी का मात्र 29% हिस्सा है। बाकी का 71% का हिस्सा वो महासागरीय बेसिन के द्वारा घेरा गया है। आइए हम लोग ग्लोब में इन महाद्वीपों को एक बार देख लें। इन महाद्वीपों को एक बार देख लें कि ये महाद्वीप वास्तव में हमारी पृथ्वी पर कैसे हैं और कहाँ पर है, उनकी स्थिति क्या है, थोड़ी सी आप लोगों को जानकारी हम दे दें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हिस्सा जो है ये यहाँ से लेकर के ये इतना बड़ा हिस्सा जो है ये पूरे एशिया का है। ये एशिया है, एशिया महाद्वीप, जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसी एशिया महाद्वीप में हम लोग रहते हैं। ये हमारा भारत है। उसके बाद दूसरा जो बड़ा महाद्वीप है वो अफ्रीका है, जो एशिया से लगभग मिला हुआ है। ये अफ्रीका महाद्वीप है। इसके बाद तीसरा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। ये महाद्वीप उत्तरी अमेरिका का है। इसमें कनाडा और अमेरिका और मेक्सिको 3 प्रमुख देश हैं। इसके बाद दक्षिण अमेरिका है। ये उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में ये दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप है। और उसके बाद 5वां जो बड़ा महाद्वीप है, नीचे देखिए, ये दक्षिणी ध्रुव पर ये सफ़ेद रंग का जो दिख रहा है ये अंटार्कटिका है। क्यों ये सफ़ेद रंग का दिख रहा है? क्योंकि इस महाद्वीप में सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, इसलिए इसको बर्फ का महाद्वीप भी कहते हैं। और छठा महाद्वीप है वो यूरोप है। वो एशिया से सटा हुआ महाद्वीप है। एशिया के पश्चिमी भाग में जो ये महाद्वीप दिखाई दे रहा है ये यूरोप है। और अंतिम महाद्वीप जो सबसे छोटा महाद्वीप है उसको हम लोग कहते हैं ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो इस प्रकार हमारे ग्लोब पर, हमारी पृथ्वी पर 7 बड़े बड़े स्थलों के हिस्से हैं। इन स्थल के बड़े हिस्सों को हम लोग महाद्वीप कहते हैं। इन महाद्वीपों के बारे में हम लोग क्रम से एक एक करके पुनः अगली कक्षा में पढ़ेंगे कि इन महाद्वीप की विशेषता क्या है, ये कितने बड़े हैं, इनमें कौन कौन से देश हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग अगली कक्षा में लेंगे। हमने आपको बतलाया कि स्थल मंडल जो है एक समान नहीं है, कहीं तो बहुत ऊंचा है, कहीं बहुत नीचा है। तो 2 विशेष प्रकार की जानकारी है। हमारी पृथ्वी पर जो सबसे ऊंचा स्थान है वो है माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो 8,848 मीटर ऊंची है। और पृथ्वी पर जो सबसे गहरा स्थान है वो प्रशांत महासागर में मरियाना गर्त नाम का है। ये मरियाना गर्त जो है ये सबसे गहरा स्थान है पृथ्वी पर, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो गहराई है ये माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा गहरी है। इसका मतलब ये हुआ कि मरियाना गर्त में माउंट एवरेस्ट पूरा का पूरा समा जाएगा, उसके बाद भी वो गहराई पूर्ण नहीं होगी। इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि पृथ्वी पर ऊंचाई में कितना अंतर होता है। कोई जगह बहुत ज़्यादा ऊंचा है, कोई जगह बहुत ज़्यादा नीचा है। तो अगले क्लास में, अगले बार जब हम आपसे मिलेंगे तो हम लोग इन 7 महाद्वीपों के बारे में और उनकी विशेषताओं के बारे में कुछ विशेष चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।